हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा राम काव्य कंप्लीट हो चुका है और हम कृष्ण काव्य पढ़ रहे हैं। इससे जो पहले की वीडियो थी उसमें हम कृष्ण काव्य की विशेषताएं पढ़ी थी और विठलनाथ और वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे उनको हमने ट्रिक से याद किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, जिसमें आप जो जितने भी 8 कवि थे उनको क्रम से ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं और कौन सा जो कवि है किसका शिष्य था ये भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब हम जिसमें हमने थोड़ा सा कुंभनदास की पढ़ लिया था और सूरदास को भी पढ़ लिया था। अब आज की वीडियो में हम सूरदास की जो रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। और दीनदयाल के अनुसार सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 25 मानी है दीनदयाल ने, और जिसमें से 3 ही इनके जो ग्रंथ है वो प्रसिद्ध है। वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है सूरसागर। सूरसागर का समय है 1530 ईस्वी से 1547 ईस्वी के मध्य। दूसरा है सूरसारावली। सूरसारावली का समय है 1548 ईस्वी। और इनका आखिरी है वो है साहित्य लहरी 1550 ईस्वी। ये जो 3 ग्रंथ हैं, ये 3 ग्रंथ सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनके अलावा इनके 2 ग्रंथ और मिलते हैं, जिसमें है नल दमयंती और ब्यालो। अब हम जो इनकी जो रचनाएं हैं उनका वर्ण विषय पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सूरसागर कि सूरसागर में क्या बताया गया है और इसका वर्ण विषय क्या है। सूरसागर जो रचना थी इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा में हुआ था। यह जो ग्रंथ है यह सूरदास की अमर कीर्ति है। और सूरसागर में 12 स्कंद हैं और इसमें जो कुल पद है वो है 4936 पद इसमें है। और सूरसागर की 100 से अधिक प्रतिलिपियाँ मिलती हैं और इसकी जो प्रतिलिपियाँ है वो नाथ के सरस्वती, इसकी जो सबसे प्राचीन लिपि है वो नाथ के सरस्वती भंडार में है। नाथ मेवाड़ में जो है उस वहाँ पे। और जो सूरसागर के जो 12 स्कंद हैं उनका संक्षिप्त परिचय हम पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है जिसमें इनका जो पहला स्कंद है उसमें है, उस स्कंद में है विनय के पद हैं। दूसरे स्कंद में भक्ति संबंधित पद हैं। और इनका जो दूसरे स्कंद से 8वें स्कंद तक, मतलब तीसरे से 2 तो यहाँ हो गए, तीसरे स्कंद से 8वें स्कंद तक विष्णु अवतार व अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन है। उसके बाद आता है इनके जो 9वां स्कंद है उसमें राम अवतार कथा है। एक बार क्वेश्चन आया था कि सूरसागर के किस स्कंद में राम अवतार का कथा है, तो किस स्कंद में है? 9वें स्कंद में, जिस पर वाल्मीकि रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। उसके बाद है 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 3494 पद हैं तथा उत्तरार्ध में 138 पद हैं। यह सबसे विस्तृत स्कंद है। जो 10वां स्कंद है यह सबसे बड़ा स्कंद है। इसके पूर्वार्ध में कृष्ण के जो बाल लीलाएं थी, बाल जीवन के जो लीलाएं थी उनका वर्णन है तथा उत्तरार्ध में द्वारिका गमन से उनके अंत तक की कहानी है। उसके बाद है ये जो 10 स्कंद हैं इनके मुख्य 5 विषय हैं। इनके 5 विषय कौन कौन से हैं? वो है पहले नंबर पे है बाल लीला, दूसरा गोचारण, वंशी वादन, रास लीला और भरमर गीत। इसके बाद जो 10 स्कंद तो हमने पढ़ लिया। अब 11वें स्कंद में बताया गया है कि 11वें स्कंद में कृष्ण के द्वारा उद्धव को बद्री का आश्रम भेजना तथा हंस अवतार का वर्णन है। 11वें स्कंद में है जो उद्धव को बद्री का आश्रम में भेजते हैं और हंस का अवतार लेते हैं।
और 12वें स्कंद में कल की अवतार, राजा परीक्षित और जन्मेजय कथा का वर्णन है। उसके बाद है ये इनके जो 12 स्कंद है उनका वर्ण विषय था जो हमने पढ़ा। इनको आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि यह मतलब लाइन दे देते हैं कि यह किस स्कंद में से है। उसके बाद है सूरसागर में बाल लीला का वर्णन सर्वाधिक किया गया है। साथ साथ दृष्टिकूट पद भी इसमें मिलते हैं सूरसागर में। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी ने इसे सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को इस स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। तो चंद्रवली पांडे ने क्या कहा है? लीला प्रबंध काव्य कहा है। और ब्रजेश्वर शर्मा ने कृष्ण चरित्र का महाकाव्य कहा है। अब दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और कथन है कि गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल काव्य है सूरसागर। गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल काव्य है। उसके बाद है डॉक्टर मैनेजर ने कहा है, डॉक्टर मैनेजर पांडे ने कि स्वतंत्र लोक गीतों की रचना के अनुराग और चरित्र गीतात्मक महाकाव्य है। कि स्वतंत्र लोक गीतों की रचना है और अनुराग रचित गीतात्मक महाकाव्य है सूरसागर। उसके बाद है इसमें जो भ्रमर गीत है उसमें भ्रमर गीत में सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक तक का वर्णन है। भ्रमर गीत में भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय और 47वें अध्याय में 12 से 21 जो श्लोक है उनका वर्णन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो भ्रमर गीत है उसके बारे में क्या कहा है? उनके जो कथन है वो है कि भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहा है और ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य और ध्वनि काव्य कहा है। और मैनेजर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी, विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। और जो भ्रमर गीत जो रचना है सूरदास की, भ्रमर गीत में निर्गुण का खंडन किया गया है और जो सगुण है उसका मंडन किया गया है। और भ्रमर गीत में उद्धव पीताम्बर रूप धारण करते हैं। उसके बाद इनकी अगली रचना है सूरसारावली। सूरसारावली का समय है 1548 ईस्वी। यह एक अप्रमाणिक रचना है और इसमें छंद है 1107। यह संसार को होली का रूपक मानकर रची गई थी। जो सूरसारावली है वो 1548 में रची गई थी। अप्रमाणिक रचना है, इसमें 1107 छंद हैं और जो ये संसार है उसको होली का रूपक मानकर यह रचना रची गई थी। कौन सी? सूरसारावली। उसके बाद है साहित्य लहरी। सूरदास की अगली रचना साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में लिखी गई थी और रीतिपरक काव्य है यह। इसकी जो शैली है वो गोपनीय है और सूरदास के दृष्टिकोट पदों का इसमें वर्णन मिलता है। यह नायिका भेद व श्रृंगार संबंधित काव्य है। और इनकी जो साहित्य लहरी है वो 1550 ईस्वी में लिखी गई थी। रीतिपरक काव्य है, गोपनीय शैली है और दृष्टिकूट पदों में लिखी गई थी और नायिका भेद व श्रृंगार संबंधित ग्रंथ है। इनका जो सूरसागर है, सूरदास की सूरसागर है 1530 से 47। फिर उसके बाद सूरसागर के बाद है सूर साहित्य लहरी। सूरसारावली का जन्म है 1548। उसके बाद है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी का समय है 1550 ईस्वी। रीतिपरक काव्य है। इसकी जो शैली है वो गोपनीय है, दृष्टिकूट पदों में लिखी गई है और नायिका भेद श्रृंगार संबंधित काव्य है।
सूरदास के बाद जो अगले कवि हैं वो है परमानंद दास। परमानंद दास का जन्म है 1493 ईस्वी। इनकी मृत्यु हुई थी 1584 ईस्वी। इन्होंने वल्लभाचार्य से एरल में प्रयाग में है दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने कृष्ण के ईश्वरी पक्ष का वर्णन न करके केवल माधुर्य रूप का वर्णन किया था। परमानंद ने इन्होंने ईश्वरीय पक्ष का नहीं किया था, माधुर्य रूप का किया था। ये क्यों सुनाता है कि अष्टछाप कवियों में किसने कृष्ण के माधुर्य रूप का वर्णन किया था? किसने किया था? परमानंद दास ने। इनके जो सर्वाधिक जो पद है वो बाल लीला के ही हैं और इनकी रचना है परमानंद सागर। इसमें पद हैं 835, इसमें पद हैं। इसमें बाल लीला का वर्णन है, उसमें राधा कृष्ण के नखशिख का वर्णन है। यह शुद्ध मुक्तक में रची गई है यह रचना। उसके बाद है भाषा। इसकी जो भाषा है परमानंद सागर की वह है भाषा चित्रात्मक व प्रांजलता के से मुक्त ब्रज है, किंतु कई जो रचना है इसमें कहीं सांस्कृतिक निष्ठ ब्रज का प्रयोग भी मिलता है। दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। सूरदास के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे अष्टछाप कवि हैं। कौन है? परमानंद दास। सूरदास के बाद वात्सल्य रस का जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया है वो किया है परमानंद दास ने। परमानंद दास के बाद है कृष्णदास। कृष्णदास का जन्म हुआ था 1496 ईस्वी। इनकी मृत्यु हुई थी 1578 ईस्वी। अष्टसखा के अधिकारी के नाम से जाना जाता है कृष्णदास को। जो अष्टसखा के जो अधिकारी थे उनके नाम से जाना जाता है। इन्होंने वल्लभाचार्य से 1510 ईस्वी में शिक्षा ग्रहण की थी। यह कृष्ण जी के मंदिर में पुजारी पद पर कार्य करते थे। ये बहुत ही कुशागर बुद्धि के कवि माने जाते हैं और इनकी जो प्रेमिका थी कृष्णदास की वो है गंगाबाई। और इनकी जो रचना है वो एक ही रचना मिलती है इनकी, जुगमान चरित्र। उसके बाद अगले कवि हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म हुआ था 1505 ईस्वी। मृत्यु हुई थी 1585 ईस्वी। गोविंद स्वामी के पद के नाम से इनके पद संकलित हैं। गोविंद स्वामी के पद के नाम से ही इनके पद मिलते हैं और इनके पद मिलते हैं 252। इन्होंने कब शिक्षा ग्रहण की थी अपने गुरु से? 1535 ईस्वी में। उसके बाद है अगले कवि हैं चीत स्वामी। चीत स्वामी का जन्म हुआ था 1515 ईस्वी में। मृत्यु 1585 ईस्वी में। इनके जो बचपन का नाम था वो था छोटू चौथे और जो चीत स्वामी हैं उनके 200 पद हैं। उसके बाद अगले हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास का जन्म हुआ था 1530 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1584 ईस्वी में। इनकी रचना है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह नाम से इनकी रचना है। उसके बाद अगले कवि है नंददास। नंददास का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। मृत्यु 1583 ईस्वी में। इनका जो जन्म था वो रायपुर में था। इनके जो पिता का नाम था जीवन राम। चाचा आत्माराम दुबे जो तुलसी के पिता थे। उसके बाद है नंददास व आत्माराम दोनों पंडित नरसिंह से संस्कृत सीखने जाते थे, परंतु सूरदास के संपर्क में आने के कारण शास्त्रीय ज्ञान से मोह भंग हो गया और रामपुर में जाकर इन्होंने कमला से विवाह कर लिया था नंददास ने। जो नंददास थे वो अष्टछाप के जो कवियों में सूरदास के बाद सबसे प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले थे और यह अष्टछाप के जो कवि थे उनमें सबसे छोटे थे। कुंभन दास थे वो जो सबसे बड़े थे और नंददास सबसे छोटे थे। और नंददास की जो रचनाएं हैं वो हैं, पहले इनकी रचना है अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी की विषय वस्तु है इसमें मंगलाचरण में शुद्ध अद्वैत संबंधित दार्शनिक विचार है। दूसरी रचना है इनकी मानमंजरी। जो मानमंजरी है
वह एक अमर कोश है, द्वितीय प्रसंग है। तीसरी रचना है रसमंजरी। रसमंजरी नाय का भेद ग्रंथ है, जिस पर भानुदत्त की जो रसमंजरी है उसका प्रभाव है। रसमंजरी का समय है 1550 ईस्वी। उसके बाद है रूपमंजरी। रूपमंजरी का समय है पहले रस 50 में, फिर रूप 68 में, 1568 में। जो रूपमंजरी है एक प्रबंध काव्य है। इसमें निर्भरपुर के एक राजा धर्मवीर की पुत्री इंदुमती व कृष्ण प्रेम का वर्णन है। उसके बाद इनकी अगली रचना है विरह मंजरी। विरह मंजरी 12 मासा वर्णन है, जिसमें और इसमें कथानक नहीं है, काव्य शास्त्रीय विवेचन ग्रंथ है विरह मंजरी। विरह मंजरी में 12 मासा का वर्णन दिया गया है। उसके बाद इनकी अगली रचना है श्याम सगाई। इसमें राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन किया गया है। श्याम सगाई में राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन किया गया है। अगली इनकी रचना है सुदामा चरित। इसमें कृष्ण सुदामा का वर्णन है। अगली रचना है रुक्मणी मंगल। यह एक विवाह ग्रंथ है। उसके बाद है भंवर गीत। भ्रमर गीत किसकी है? तुलसीदास की। और भंवर गीत किसकी है? नंददास की। इसमें सगुण निर्गुण पर गोपिया का संवाद है। इसका जो पूर्वार्ध है वह कवि की विचार वृत्ति है। जो उत्तरार्ध है इसका वो रागात्मक प्रवृत्ति का परिचायक है। उसके बाद इनकी रचना है रास पंचध्यायी। जो यह रास पंचध्यायी है ये नंददास की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। इस रास पंचध्यायी में 5 अध्यायों में विभक्त है और रोला छंद में लिखी गई है। लौकिक व परलौकिक प्रेम का समन्वय दिखाया गया है। और इस रचना का जो कथानक है रास पंचध्यायी का वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय लिखना भूल गई। और अध्याय की जो संख्या है वो है 29 से 33 तक तथा हरिवंश पुराण से ग्रहण की गई है। मतलब श्रीमद् भागवत से और हरिवंश पुराण से ये जो रचना है इसका कथानक लिया गया है। इनकी अगली रचना है और ये जो रचना है रास पंचध्यायी ये बहुत मतलब इसके कारण नंददास को प्रसिद्धि मिली थी। और रास पंचध्यायी रचना के आधार पर ही नंददास को जड़िया कवि की उपाधि दी थी। और किसने दी थी? वियोगी हरि ने इसे दी थी। और इस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है रास पंचध्यायी को। उसके बाद इनकी अगली रचना है सिद्धांत पंच अध्यायी। यह रास लीला के आध्यात्मिक पदों का इसमें उद्घाटन किया गया है सिद्धांत पंच अध्यायी में। इनकी अगली रचना है दसम स्कंद। इसमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। ये श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है उस पर आधारित है। अगली रचना है गोवर्धन लीला। कृष्ण लीलाओं का इसमें वर्णन है। गोवर्धन लीला में जोग लीला, योगी के वेश में कृष्ण का राधा के पास जाने का वर्णन है जोग लीला में। इसके बाद इनके जो आखिरी जो रचना है वो नाम चिंतामणि माला है। कृष्ण लीला नामावली, इसका जो अन्य नाम है वो है कृष्ण लीला नामावली। इसमें 41 पदों की नामावली है। तो ये नंददास की 15 रचनाएं हैं, जिसमें से इनकी रास पंचध्यायी जो रचना है वह प्रमुख है और इसी के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। तो आगे की जो वीडियो रहेगी उसमें हम कृष्ण काव्य के जो अन्य कवि हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।